ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 10वीं अध्याय आपके पास है 5 अर्थ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से एक्सरसाइज आपके पास है 5B 5 नंबर है। इसमें से आप लोगों को कुछ फार्मूले हैं तो आप लोगों को फार्मूला पढ़ना है। आपके देखिए स्क्रीन पर लिखे हुए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पहला जो आपके पास लिखा हुआ फार्मूला, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। क्या है? समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जर्नल टर्म ऑफ एपी। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी लिख देते हैं। ओके, अब इसमें से आपके पास एक जर्नल टर्म होता है, मतलब व्यापक टर्म क्या होता है आपको वो बता रहे हैं। लिखा है माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर क्या है स्मॉल बी है, तो श्रेणी के पदों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार? एक तो हमारा ए पहला, दूसरा ए प्लस का डी, तीसरा ए प्लस डी, चौथा ए प्लस डी, डॉट डॉट डॉट। ऐसे हम व्यापक टर्म जो हमारा आता है, जनरल टर्म जो होता है एपी का, वो ये होता है। ऐसे हम इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आपको लर्न करना है। व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी। इसी का देखिए एक होता है एनवा पद। क्या होता है? मान लो एनवा पद हमारे पास दिया है और हमें आगे की वैल्यू नहीं दी है या कुछ दिया है। एनवा पद मतलब अंतिम पद पूछ लिया है, तो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ए एनवा बराबर, एनवा पद बराबर ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। क्या होता है? अगर अंतिम पद पूछ लेगा तो कैसे पता करेंगे, मतलब डॉट 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 जो कितने पद तक जा रहा है ये हमें बताना है ए एन। ए एन बताने के लिए हमें इसके लिए फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है? ये होता है एनवा पद बराबर ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। फिर लिखा है किसी श्रेणी के nवें पद को श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। क्या होता है? जो श्रेणी का nवां पद होता है वही उसका व्यापक पद होता है। जैसे ये देखिए यहाँ से ये और जैसे ये, समझ गए? कनेक्टेड है एक दूसरे पर। तो क्या होता है? किसी श्रेणी के जो nवां पद होता है वही उसका व्यापक पद होता है। जो अंतिम पद है पता करना, तो अंतिम पद कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी करके। फिर होता है क्या? यदि अंतिम पद हमारा एल हो, क्या हो? यदि हम अंतिम पद स्मॉल एल हो तो क्या उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। अंतिम पद एल बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी ही होता है। ठीक, तो ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, जल्दी से कोई फास्ट स्पीड में। देखिए आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, मतलब आपके पास प्रिंटेड वाली दी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है? लिखा हुआ है नोट। नोट में क्या है? थोड़ा सा पॉइंट है। जैसे आपको ऐसे ही सेम टू सेम एक डेरिवेशन भी आपको इसी एक्सरसाइज मिलेगा जो आपको यहीं तक करना है। तो यहाँ पर भी समझ लीजिएगा, वहां पर भी कराएंगे तो वहां पर भी आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा है किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें तथा अंत से आरवें पदों का योग प्रथम पद तथा अंतिम पद के योग के बराबर होता है। यही आपके पास क्वेश्चन भी है और यही आपके पास फार्मूला भी है। तो हमको पता नहीं तो यहाँ पे लिख लिया माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यहाँ पे लिख सकते हो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है और अंतिम पद एल है। जी हमने मान लिए प्रथम पद और अंतिम पद और सारवंतर। ठीक, फिर प्रारंभ से आरवां पद हमने क्या बताया? प्रारंभ से आरवां पद। प्रारंभ से हमने क्या बताया था? आरवां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस का आर माइनस का 1 इंटू में डी होता है। ये होता है प्रारंभ से आरवां पद। समीकरण इसको बना दिया हमने फर्स्ट।
फिर लिखा है अंत से आरवां पद, अंत मतलब लास्ट में, मतलब एन का मतलब एल रखेंगे यहाँ पे, तो एल जे हो गया, अंत मतलब अंतिम पद या एनवां पद। तो आर माइनस का 1 इंटू में डी, तो इसको बना देंगे समीकरण नंबर दूसरा। ये आपके पास स्लाइड आ गई ऐसे करके, ठीक। फिर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, प्रारंभ से आरवां पद प्लस, ठीक, अंत से आरवां पद प्लस, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ समान लिखे तो माइनस प्लस कट जाएंगे, क्या चाहिए आई प्लस के, तो वही हो गया प्रथम पद और अंतिम पद। यही हमारी प्रूविंग करना था, यही हमको बताना था। ये आपको सवाल में होता है, क्या होता है, अगर तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आठवां पद या प्रारंभ से पांचवां तथा अंत से पांचवें पद का योग प्रथम पद तथा अंतिम पद के योग के बराबर हो जाएगा, तो जो प्रथम पद होगा और जो अंतिम पद दिया होगा उसको हम जोड़ देंगे, वो उसके 8वें पद और अंतिम पद से बराबर ही आएगा। आपको निकाल के भी आगे सवालों में दिखाया जाएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नए, अब आने वाला है आपके पास क्वेश्चन, जल्दी से लिखिए, 10 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन लिखते हैं क्विक फास्ट स्पीड में। आप लोग को दिख रहा है साफली क्लियरली, क्योंकि हमको पीछे से देखना भी पड़ता है, तो हम इसमें पीछे आ गए, आप लोगों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग आगे से नोट कर लीजिए, फिर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है। तो जल्दी से दिख रहा होगा अच्छे से, आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। नोट कर लिया आपने, और इसको स्पीड अगर स्लो लग रही हो तो आप लोग क्या होता है 3 डॉट पर जाएंगे साइड में, राइट साइड पे, वहां से आप 1.0.5 या 1.5 या 1x 2x पे करके स्पीड बढ़ाते हैं। जिसको स्पीड ज्यादा लग रही है तो वो ऊपर जाके 0.5 1x पे आप कम कर सकते हैं, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सारे क्वेश्चन इसके बताए जाएंगे। इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपको संगत श्रेणी को भी बताना है। तो ये हो गया ए, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, A1 दे दिया 3 और AN का मान दे दिया 3, AN-1 और प्लस का 2। इसमें क्या लिखा है, सभी n greater than 1 के लिए, मतलब क्या है, n का मान 1 हो सकता है और 1 से छोटा नहीं, बड़ा ही रखेंगे, a का मान, सॉरी n का मान है। बी नंबर में क्या लिखा है, A1 बराबर -1, AN बराबर AN-1 बटे n, जहां n इज ग्रेटर देन 2। 3 नंबर में क्या दिया है, A1 बराबर A2 बराबर 2, तो AN बराबर AN-1 जहां n इज ग्रेटर देन 2। ये आपके पास सवाल दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको पहला नंबर सवाल बताते हैं। ए नंबर पॉइंट्स का सवाल बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल भी है, बस देखते रहिए आसानी से और लगाते रहिए, बहुत आसान है। देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है A1, हमें सवाल में गिवन मान लो दिया है A1 बराबर 3, फिर हमें एक श्रेणी दे दी है AN बराबर 3,
ए एन माइनस 1 और प्लस ए 2। इससे हमको n का मान चेंज करते रहेंगे, हमको वैल्यू मिलती रहेगी। तो जब हमने 1 मान रखा है, जब क्या रखा होगा n बराबर 1, तो हमको ये मिला। अब जब हम रखेंगे n बराबर 2, तो 2 हमें पद कितने बताना है, 5 पद ज्ञात करना है, अगले 5 पद। तो जब n बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर 3 a2 माइनस 1 और प्लस के 2, तो 3 गुणा a1 प्लस 2, a1 का मान कितना है 3, 3 गुणे 3 प्लस 2, 3 त्रिका 9 प्लस 2, तो 9 तो कितने हो जाएंगे 11। तो a2 का मान क्या आ गया, 11 आ गया। अब देखिए a2 का मान 11 मिल गया है, तो अब क्या करेंगे, एक पद तो मिल गया, दूसरा मिल गया, अभी 4 बकाया है, 4 वो भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अब फिर से जब n बराबर क्या रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3 पर, तो 3 पर का मतलब ये हो जाएगा a3, सिर्फ इस पर ही रखेंगे पहली कंडीशन में। a3 बराबर 3 इंटू में a3 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा a2 प्लस 2, a2 का मान क्या निकालने हैं, निकालने 11 प्लस 2, 11 से 33 प्लस 2, तो कितने जाएंगे 35। a3 का मान आ गया 35। अब क्या रखेंगे, जब n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 पर से कट करेंगे, तो फिर से वही रखेंगे यहाँ पर। a4 इक्वल टू में क्या जाएगा 3 गुणा a4 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या जाएगा 3 गुणा a3 प्लस 2, तो हो जाएंगे 3, a3 मान कितना है 35 प्लस 2, तो 35 त्रिका कितने हो जाएंगे 105 प्लस 2, ये हो जाएंगे 107। a4 का मान कितना आ गया 7 आ गया, 107। अब निकालेंगे क्या, a5 भी निकालना है, अभी पूरा चेकआउट नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जब n बराबर क्या रखेंगे 5 पर, तो फिर से यहीं पर रखेंगे इस पर, तो ये हो जाएगा a5 इक्वल टू में 3 इंटू में a5 माइनस 1 प्लस 2, हो जाएगा 3 गुणा a4 प्लस 2, तो 3 गुणा a4 का मान कितना है 105 7 प्लस 2, 3 7 से 21 और 3 एकम 3 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 323। a5 का मान 323 आ गया। तो ये थे आपके पास चारों के चारों मान मिल गए, आप लोगों को आंसर मिल गए। तो देखिए हमें पहला कितने पार्ट, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मिल गए। तो यहाँ पर 3 बना हुआ है। तो ये थे आपके पास आंसर, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद हमने आपको निकाल कर दिखा दिए। तो ऐसे आपको निकालना है, जो हमने ए का निकाला बी का भी निकालेंगे। नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चाहो तो अथवा में लिख सकते हो। पांच पर पहला 3, 11, 35, 107, 323 जी हो गया आपके पास ए, इसका बी ए हो गया। अब बताते हैं बी। अब देखिए इसके बी में क्या है, बी नंबर पहला हो गया डी, a1 बराबर -1, तो an
बराबर क्या दे दिया है, ए एन माइनस वन बटे एन। ठीक, तब देखिए एक तो हम जब एन बराबर आप दो रखेंगे, एन बराबर एक के लिए तो हमें एक पर तो मिल ही गया ये मान। ठीक, तो एन बराबर दो तो क्या हो जाएगा, ए टू बराबर ए टू माइनस वन बटे एन का मान दो। तो ये क्या हो जाएगा, ए वन बटे दो, ए वन का मान क्या माइनस वन बाई टू। तो ये हो गया हमारे पास ए टू हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर तीन पर, तब क्या हो जाएगा, ए थ्री इक्वल टू में ए थ्री माइनस वन बटे तीन। ए थ्री तीन में से एक कम कर दे क्या चाहिए, ए टू, और थ्री का मान बटे तीन। ए टू मान क्या है, माइनस एक बटे दो बटे तीन, माइनस एक बटे छह। ये हो गया हमारा ए थ्री। आप इसी प्रकार से बराबर चार पर चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए फोर इज इक्वल टू में यहीं पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ए फोर माइनस वन बटे फोर। ए फोर मतलब ए थ्री बाई क्या हो जाएगा हमारे पास चार। ए थ्री का मान क्या, माइनस एक बटे छह, तो ये बटे वाला भी चार में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक बटे छह चौको 24। जी ए फोर का मान आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, एन बराबर 5 पर, या एन बराबर 5 पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए फाइव बराबर ए फाइव माइनस वन बटे 5। तो ये बचेंगे ए फोर बाई फाइव। ए फोर का मान क्या है, माइनस एक बटे 24 गुणे 5, 24 पंचे कितने हो जाएंगे 120। तो ये हो गए ए फाइव। तब यहाँ पर लिख लेंगे अतः 5 पद, पहला माइनस वन, दूसरा माइनस वन बाई टू, तीसरा माइनस एक बटे छह, चौथा माइनस एक बटे 24, पांचवा माइनस एक बटे 120। जी आपके पास आके आंसर नोट कर लीजिए। ये हो गया आपके पास बी नंबर भी। ठीक, तो ऐसे आपको बी तक भी पहुंचना था। शायद आपको कामा की जगह पे प्लस लगा के दे रहा होगा तो भी आपके पास सवाल और आंसर उसके सही है। यहाँ पर माइनस को ब्रैकेट में कर देंगे और प्लस भी लगा सकते हैं, तब भी पॉइंट बन जाएंगे। कामा लगा दो तब भी पॉइंट बन जाएंगे, तो दोनों सही है। ऐसे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वन प्लस माइनस वन बाई टू प्लस माइनस वन बाई सिक्स प्लस माइनस वन बाई 24 प्लस माइनस वन बाई 120। ऐसे भी आपको आंसर अगर दे रहा हो तो भी सही है, वैसे भी सही है, दोनों सही है। नोट कर लीजिए। ये आपके पास हो गया दूसरा। और इसका जो तीसरा है, ये आपको क्या करना है, इसको देखिए, इसमें A1 A2 के मान दे दिए, हमको A3 से और A4 A5 की काउंटिंग करके इससे वैल्यू निकाल लेना है। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ये समझ में आएगा तो आप लोग इसको लगा देंगे, ठीक है। और आप लोग किताब से आंसर मैच कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, जो आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन नंबर बताते हैं दूसरा। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों
रिक्त खानों को ज्ञात कीजिए। नंबर 1, 2, एक ब्रैकेट खाली 26, ठीक। इसमें दूसरा है, पहला ही खाली है, कामा, फिर तीसरा, फिर कामा, फिर 3। तीसरे में आके देखिए 5 है पहला, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर 9 से 1/2। चौथा -4 कामा, एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, फिर 6। अब इसका है जो पांचवा है, पांचवे में एक ब्रैकेट 38, फिर एक खाली, फिर एक खाली, फिर एक खाली, फिर 22। ये आपके पास सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको आपको लगाना है। देखते हैं फिर लगाते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है। क्या लिखा है पहले में 2, इस ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू भरना है, भर सकते हैं। हमको देखिए प्रथम पद दे दिया है, ओके, और अंतिम पद दे दिया ना। तो अब हमें इससे वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो यहां लिखेंगे प्रथम पद t बराबर 2 दे दिया है। अब हमको सार्वंतर नहीं पता है, ठीक है। अंतिम पद दे दिया है en बराबर 26। टोटल पद कितने? 1, 2, 3 पदों की संख्या दे दी, n बराबर 3। तो हम लगा सकते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d से हम d पता कर लें तो दूसरा पद निकाल लेंगे ना। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है। तो क्या करेंगे, अंतिम पद निकालने के लिए 26 बराबर 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू में 2। इस तरफ जाएंगे तो 26 माइनस के 2 बराबर 2d। ये बचेंगे हमारे पास 24 बराबर 2d, 12 दूनी तो d बराबर क्या हो गया 12। इसका सार्व अंतर हमको मिल गया 12। अब निकालना कौन सा हमें? दूसरा पद। क्या पता करना है? दूसरा पद तो ये हो जाएगा a2 बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में b। तो 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू d का मान 12। 2 प्लस 1 गुणा 12 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 12 तो कितने हो जाएंगे 14। a2 का मान क्या हो गया 14। वही हमको निकालना था, वही हमारा आंसर हो गया। अब कर देंगे तो यहाँ पर 14 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी क्या बन जाएंगे हमारे पास 2, 14, 26। ये आपके पास हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। ये पहला हो गया। अब दूसरे को अब देखिए, इसमें हमें क्या दे दिया? श्रेणी का दूसरा पद दे दिया। दूसरा पद a2 बराबर
13 और अंतिम पद भी दे दिया है बराबर 3, मतलब nवां पद an भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं a2 बराबर a प्लस का 2 माइनस 1 इंटू में b हो जाएगा। प्रथम पद दिए नहीं, a2 का मान दिया हुआ 13 बराबर a प्लस का d, समीकरण बन गया पहला। अब अंतिम पद दे दिया है 3, तो an बराबर a प्लस का अब पद इसमें कितने दे दिए अंतिम पद में 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू में d। an का मान हमारे पास है कितना 3 बराबर a प्लस के 3d, समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए इसमें समीकरण बन गए कि पहले और दूसरे को अगर हम घटा दें तो a से कट जाएगा, हमको d मिल जाएगा, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर हम घटा देंगे, फिर लिखेंगे a प्लस के 3d बराबर b, a प्लस के d बराबर 13, तो लिखेंगे 2d बराबर माइनस 10, 2 पंचे 10, तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 5। d का मान माइनस का 5 मिल गया, तो d का मान रख देंगे हम समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 5 बराबर 13, a बराबर हो जाएगा 13 प्लस के 5, a बराबर क्या हो जाएंगे 13 5 18। अब देखिए a और d मिल गया, अब कौन सा चाहिए प्रथम पद मिल गया, प्रथम पद यहाँ पे आ गया हमारा 18। अब कौन सा चाहिए हमें तीसरा पद, तो तीसरा पद निकाल लेंगे। यहाँ क्या करेंगे तीसरा पद a3 बराबर a प्लस के 3 माइनस 1 इंटू में d। a का मान हमारे पास कितना आया 18 प्लस 2 गुणा d का मान माइनस 5, जो जाएंगे 18 माइनस प्लस माइनस 5 गुना 10, तो क्या बचेंगे 8। a3 का भी मान मिल गया हमको, सॉरी इसमें इसी था आपके पास सवाल। अब यहाँ पर अतः में सीधी लिख सकते हैं, अतः श्रेणी आ जाएगी 18, 13, 3। देखिए 13 18 में 5 कम कर देंगे 13, 13 में 5 कम कर देंगे 8, 8 में से 5 कम कर देंगे 3। ऐसे आपको समीकरणों को हल करना है और वैल्यू ज्ञात करना है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हो गया नेक्स्ट। अब देखिए तीसरे में देखिए प्रथम पद आपको दे दिया है a बराबर 5 और अंतिम पद n बराबर 9 से 1/2, तो 9 दूनी 18 और 19/2। अब हम जानते हैं अंतिम पद से हम यहाँ से d निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा an बराबर a प्लस का 1 n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पर हमारे जो a का मान है वो क्या हो जाएगा, पद कितने दे दिए 1 2 3 4 पद को रख देंगे। n का मान 19/2 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1, सॉरी n की जगह पे 4 माइनस 1 इंटू में d।
इसको इस तरफ जाएंगे तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3D। 5 गुना 10/2 बराबर 3D। तो जी हो जाएगा हमारे पास 9/2 बराबर 3D। 3 त्रिका 9, तो D बराबर क्या होगा 3/D का मान मिल गया तो सारी वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, दूसरा पद तो ही निकालना है इसका, तो निकाल लेंगे दूसरा पद। A2 बराबर A प्लस का 2 माइनस 1 इंटू में A का मान दिया है हमारे पास 5 और 1 गुणा D का मान दे दिया हमारे पास 3/2। तो जो जाएंगे हमारे पास 5 प्लस 3/2, 3 पंचे 10, 3 13/2। अब इसका निकाल लेंगे तीसरा पद। तीसरा पद हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D। 5 प्लस के 2 गुणा 3/2, 2 दूना 4, 5 प्लस के 3, 5 3 8। A3 का मान हो गया 8। यही हमारे पास क्या हो गए आंसर। तो यहाँ लिख लेंगे अतः 5, 13/2, 8, 19/2 जो भी आपके पास 3D नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया। अब देखिए जैसे हमने तीसरा लगाया है वैसे ही आपको चौथा लगाना है जी। आपको देखिए सेम इसी तरीके से ए दे दिया, अंतिम पद दे दिया, ए में डी मिल जाएगा आपको, डी के बाद दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालते चले जाएंगे हम उसी तरीके से। ये हो गया आपके पास होमवर्क में सेम इसके तरीके से लगाना है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में लगाना है। आपको आंसर हमको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या आ रहा है, आपके आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 5। ठीक है, तो हम ऊपर वाले सारे हटा देंगे। तो 5 नंबर बड़ा सा जो थोड़ा नीचे जगह चाहिए होती है स्पेस में, इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, दूसरे का 5। ठीक, अब देखिए दूसरा पद हमको दे दिया है। तो पहले A2 बराबर 38, तो हो जाएगा A प्लस का 2 माइनस 1 D माइनस 38। तो क्या हो जाएगा A प्लस का D बराबर 38, समीकरण 1 बन जाएगा। फिर अंतिम पद दे दिया है n बराबर -22। तो क्या हो जाएगा A प्लस का n माइनस का 1 इंटू में D बराबर -22। अब पद कितने 1 2 3 4 5 6, तो n का मान क्या हो जाएगा 6 माइनस का 1 इंटू में D बराबर -22। A प्लस क्या आ जाएंगे 5D बराबर -5, समीकरण नंबर 2। अब लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा A प्लस D बराबर 38, A प्लस 5D बराबर माइनस, तो ये कट जाएंगे तो बचेंगे -4D बराबर 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, माइनस कर जाएंगे प्लस, तो जो हो जाएंगे हमारे पास D बराबर जाएगा -7/5 12 पंचे, D का मान -12 चेक कर लेते हैं 12 सॉरी 15 चौको 4 है, सॉरी 15 चौको 7 15 आएगा। अब देखिए D का मान मिल गया
बहुत आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें प्रथम पद पता कर लेते हैं। प्रथम पद में डी हमें मालूम है, डी का मान रख लेते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब 1 से तो ये रहेगा a माइनस के 15 बराबर 38। ये बराबर क्या हो जाएंगे 38 प्लस के 15, 8 5 3 4 1 5, ए का मान क्या गया 53। अब ए हमको देखिए 53 मिल गया है, तो यहाँ पर 53 भर दिया। अब ए मिल गया, पहला दूसरा मिल गया, तीसरा चाहिए, निकाल लेते हैं। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस के 3 माइनस 1 इंटू में d। तो a का मान हमारे पास 53 प्लस 2 गुणा d का मान माइनस 15, कितने जाएंगे 53 माइनस 15 दूनी 30। तो a3 का मान मिल जाएगा हमें 23। a3 मिल गया। अब क्या चाहिए हमें a4, तीसरा चौथा पद a4 बराबर हो जाएगा हमारे पास a प्लस का 4 माइनस 1 इंटू में d। तो 53 प्लस 3 गुणा माइनस 15, तो 53 माइनस 15 से 45, तो क्या बचेंगे 8। a4 का मान 8। अब क्या निकालना है, ये पांचवा पद, यहाँ लिख देंगे पांचवा पद a5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1 इंटू में d। तो हो जाएंगे 53 प्लस के 4 गुणे माइनस 15, 53 माइनस 15 चौको 60, तो कितना बचेगा माइनस के 7। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 0। पता चल गया। अब इनके आंसर लिख देते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब आ जाएगी हमारे पास अतः श्रेणी में आ जाएगा 53, 38, तीसरा 23, 8 माइनस 7 कमा 22, जी हो जाएंगे आपके आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला दूसरा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, काफी बड़ा सा, क्योंकि आपको 40 मिनट की समथिंग हो गया होगा, 40 या 40 के अबव। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ठीक है, और साथ साथ चैनल को शेयर कीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।